ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। एक मिनट काजल, क्या हुआ रोचू? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। ये अचानक क्या हो गया तुझे? हाँ, ये 10 मिनट में दुनिया कैसे बदल गई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले झांसी की रानी बनकर जिस पर आग बरसा रही थी, अचानक उसे गले लगाकर थैंक यू बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले जिसे सेल्फिश कह रही थी और न जाने क्या क्या, अब वही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन गया। काजल, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये पलक झपकते ही मौसम कैसे बदल गया? हाँ, क्योंकि अगर आज वो नहीं होता ना, तो तेरी ये दोस्त किसी भी मौसम को देखने के लायक नहीं रहती। क्या मतलब? अगर आज उसकी वजह से वो दवाई की शीशी नहीं टूटती, तो फिर वो दवा मैं तो फिर क्या काजल, बोलना। मेरा मतलब, अच्छा वो बॉटल टूट गई ना, मुझे तो पता है। मुझे दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं। बाय। काजल कुछ तो पक्का छुपा रही है काजल मुझसे। अरे आखिर ऐसा क्या था उस दवाई के शीशे में जो जिसके फूटते ही काजल इतना खुश हो गई कि उस अंशुमन को गले लगा ले, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। काजल ने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। जिस तरह से वो राशन पानी लेके चढ़ी थी ना मुझ पे, मुझे ऐसा लगा कि आज गाड़ी पटरी से उतर ही जाएगी। बट थैंकफुली शी केम बैक, शी हग मी, सॉरी भी बोला उसने। अब सब कुछ पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। और दी, मेरा रूट नंबर 2 भी काम कर रहा है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं अंशु। जो लड़की 2 मिनट में वापस आ सकती है, वो वापस जा भी सकती है। शी इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल गर्ल आई हैव एवर सीन। ये कोई छोटा मोटा डांस शो नहीं है अंशु, ये नेशनल लेवल का शो है। इंटरनेशनली देखा जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और जजेस के सामने परफॉर्म करना होता है। और ये लड़की कभी हाँ कभी ना, ऐसा अप्रोच नहीं चलता है वहां पर। और कितने कम दिन बच गए रजिस्ट्रेशन में, तुम्हारी प्रैक्टिस भी शुरू नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, यू डोंट इवन नो कि ये लड़की तुम्हारी डांस पार्टनर बनने के लिए हाँ कहेगी भी या नहीं। मुझे इस लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं है। दी, आइए बैठिए बैठिए। दी, आपको अपने भाई पे भरोसा करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं काजल को मना कर ही रहूंगा। और एक बार काजल मान गई ना दी, तो हम दोनों दिन रात मेहनत करेंगे। दी, ट्रस्ट मी, काजल इज सो गुड। सच कहूं तो दी, टिकट टू बॉलीवुड की असली टिकट काजल है। अंशु, तुम्हें फिर एक बार सोचना चाहिए। मुझे लगता है तुम गलत गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी तुम्हें मंजिल तक ले जाने की बजाय तुम्हें मंजिल से दूर कर दे। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो ना ही तुम बर्दाश्त कर पाओगे, ना ही मैं और पापा। मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ। अब किसी भी हाल में मैं काजल को मना कर ही रहूंगा। बस एक बार समझ में आ जाए कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मतलब ये दी कि मुझे ऐसा लगता है कोई और नहीं, बल्कि काजल खुद को ही रोक रही है मेरे साथ डांस करने के लिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि काजल चाहती है कि वो मेरे साथ डांस करे, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाती है। पता नहीं अंदर ही अंदर वो किस चीज से लड़ रही है। दी, मैं आता हूं। मैं जानता हूं वो खुद को क्यों रोक रही है, बट यू डोंट वरी अंशु। उसे तुम्हारे साथ परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा अंशु इस बार पार्टिसिपेट भी करेगा और जीत के भी आएगा। काजल जो भी छुपाने की कोशिश कर रही है, उसका राज इसी दवाई के शीशे में छुपा है। और ये राज तो मैं जान के रहूंगा। अगर आज उसकी वजह से वो दवाई की शीशी नहीं टूटती, तो फिर वो दवा मैं ज्योति आया क्लिनिक। और कितना टाइम सिस्टर? आप बैठिए, हम बता देंगे आपको। कितनी बेवकूफ हूं मैं। फिर से उसी जगह पर आकर बैठ गई जिसकी लापरवाही की वजह से मेरी आंखों की रोशनी जाने वाली थी। एक तरफ ये लोग हैं
और दूसरी तरफ डॉक्टर शर्मा जैसे अच्छे और सिंसियर डॉक्टर्स। क्या करूं मैं? मेरी वजह से उनका हॉस्पिटल बंद हो गया। कितना इंसल्ट हो गया उनका। डॉक्टर शर्मा का फोन? यस डॉक्टर। हेलो काजल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिलने अभी हॉस्पिटल आ सकती हो? हॉस्पिटल? लेकिन सर आपका हॉस्पिटल तो... पता है मुझे बंद है, लेकिन पीछे वाला रास्ता खुला है, वहां से आ जाओ। सर लेकिन... अगर मुझ पे भरोसा करती हो तो ज्यादा सवाल मत पूछो। बस इतना समझो कि मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बुला रहा हूं। अंदर आओ। सर अंदर कैसे? आपका हॉस्पिटल बंद है, किसी ने देख लिया तो? डोंट वरी, कई बार कुछ अच्छा करने के लिए गलत भी करना पड़ता है। जस्ट कम इनसाइड। डैड इस लड़की को बैक गेट से एंट्री करवा रहे हैं, लेकिन क्यों? आई नीड टू नो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है वो गलत दवाई तुम्हारा कितना नुकसान कर सकती थी? तुम्हें इस क्लिनिक में जाने की क्या जरूरत थी? और क्या करती मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए मैं अपनी मम्मा और नानू को और दुख नहीं देना चाहती थी। ऐसे में आपका हॉस्पिटल भी बंद पड़ा था, मुझे कहीं ना कहीं तो इलाज करने जाना ही था ना। मुझे थोड़ी पता था कि वहां भी ये सब यहाँ... रिलैक्स काजल, रिलैक्स। मैं तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स दोबारा देखी थी। कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिलके हम इस डिसीजन पे आए हैं कि देयर इज होप। सच डॉक्टर? यस, तुम्हारी बीमारी अभी काफी अर्ली स्टेज में है। जैसे कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करके उसका इलाज हो सकता है, वैसे ही तुम्हारी बीमारी का भी इलाज हो सकता है। और मैंने तुम्हें कभी निराश होने के लिए नहीं कहा था। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम अपनी बीमारी को सीरियसली लो और अपना इलाज जल्दी से शुरू करवाओ। इसका मतलब आप इस बीमारी को रोक सकते हैं? मैं नहीं, हम। अगर तुम अपने इलाज पे मेरे साथ फुली कोऑपरेट करो तो हम डेफिनेटली इस बीमारी को रोक सकते हैं और इसका इलाज आज ही शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर ऐसा हुआ तो मेरी फैमिली को इतना बड़ा दुख नहीं देखना पड़ेगा। मैं अपनी आंखों से उनकी खुशियां देख पाऊंगी। मगर मैं आपकी फीस एक साथ नहीं भर पाऊंगी, थोड़ी थोड़ी करके मैं भर दूंगी। आई एम सॉरी, तुम्हें फीस तो एक साथ ही भरनी होगी और वो भी आज और अभी। तुम्हें फीस तो एक साथ ही भरनी होगी और वो भी आज और अभी।
आज और अभी? और अगर तुम बिना फीस दिए यहाँ से चले Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।